हवा ठंडी हो जाती है। सर्दी जाड़े के काटने से भी तेज जमीन पर छा जाती है। ये एक पुराने डर के बारे में फुसफुसाती है, एक कहानी जो धीमी आवाज में सुनाई जाती है। इसे कहते हैं गाय का सर। एक भयानक कहानी, मना है, जानलेवा। इसका नाम लेना मतलब अपने ऊपर मुसीबत बुलाना। कुछ कहानियां दबी रहनी चाहिए, जहरीले बीज की तरह। वो इंसानों की जिज्ञासा से पानी मिलने पर बुरे सपने बन के खिलती है। गाय के सर की कहानी ऐसी ही एक कहानी है। जापान के बीचों बीच बसा, पुराने जंगलों और धुंध से घिरा हनाड़ा गांव है। अकेला और भुला हुआ ये परंपरा और लोक कथाओं से भरी दुनिया के किनारे पर टिका है। यहाँ पुराने रीति रिवाज हैं और पुरानी कहानियां भी। हनाड़ा में जिंदगी साधारण है, आधुनिक दुनिया से अछूती। यहाँ के लोग अनुभवी और समझदार प्रकृति के साथ रहते हैं, लेकिन शांत सतह के नीचे डर उबल रहा है। गाय के सर की कहानी एक लंबी परछाई डालती है। एक आम दिन स्कूली बच्चों का एक ग्रुप उनकी हंसी पहाड़ी रास्तों में गूंजती हुई अपने टीचर मिस्टर सातो के साथ फील्ड ट्रिप पर निकले। मिस्टर सातो, जो हमेशा बच्चों को नई नई जगहों पर ले जाते थे, आज उन्हें एक खास जगह ले जा रहे थे। उनकी मंजिल हनाड़ा के ऊपर एक पुराना मंदिर। यह मंदिर सदियों पुराना था और इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। मिस्टर सातो, एक दयालु आदमी जिनकी आंखों में सदियों का ज्ञान था, बच्चों को हमेशा कुछ नया सिखाने की कोशिश करते थे, ने एक लोकल कहानी सुनाने का फैसला किया। यह कहानी उन्होंने अपने दादा से सुनी थी, जो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। उन्होंने उन्हें गाय के सर के बारे में बताया, जो इस मंदिर से जुड़ी सबसे रहस्यमयी कहानी थी। एक कहानी इतनी डरावनी, इतनी परेशान करने वाली कि इसे बताना मना था, लेकिन मिस्टर सातो ने बच्चों को यह कहानी सुनाने का साहस किया। उन्होंने पागलपन, मौत और एक ऐसे अंधेरे के बारे में बताया जो सुनने वालों को निगल जाता है। यह कहानी सुनते ही बच्चों के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। कहानी में खोए बच्चों ने हवा के अचानक बदलने पर और पेड़ों की सरसराहट पर ध्यान नहीं दिया। हवा के डर से भारी होने पर ध्यान नहीं दिया। यह कहानी उनके दिलों में एक अजीब सा डर और बेचैनी छोड़ गई। चौथा भाग अंधेरा छा जाता है। जैसे ही मिस्टर सातो ने कहानी खत्म की, एक गहरी खामोशी छा गई। हर कोई उस कहानी के प्रभाव में था, जैसे किसी ने उनकी आत्मा को छू लिया हो। जंगल, जो कभी प्रकृति की आवाजों से जीवंत था, उसने अपनी सांस रोक ली। हर पत्ता, हर शाखा जैसे किसी अदृश्य शक्ति के अधीन हो गई हो। हवा घनी और ठंडी हो गई। डर का दम घोंटने वाला कंबल, धुंध ने सब कुछ ढक लिया, जैसे कोई भयानक रहस्य छिपा हो। बच्चों ने अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस की। उनकी हंसी घबराहट भरी फुसफुसाहट में बदल गई। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। फिर एक एक करके उन्होंने उसे देखना शुरू कर दिया। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे किसी भयानक दृश्य को देख रही हो। दूर एक आकृति धुंध और परछाई में छिपी हुई। वो आकृति धीरे धीरे पास आ रही थी, जैसे किसी अनजानी शक्ति से खींची जा रही हो। वो एक अस्वाभाविक चाल से चल रही थी। उसका सिर जमीन की तरफ झुका। उसकी चाल में कुछ ऐसा था जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक धीमी आवाज जो अकथनीय दुख और गुस्से से भरी थी, पेड़ों से गूंजी। वो आवाज जैसे किसी पुराने दर्द की कहानी सुना रही हो। गाय का सर आ गया था। वो सर जैसे किसी भयानक रहस्य का प्रतीक था, जो उस जंगल की खामोशी को और भी गहरा बना रहा था। पांचवां भाग, एक भयानक खामोशी। अगली सुबह गांव वालों को मिस्टर सातो की खाली कार मंदिर के पास मिली। कार के चारों ओर कोई हलचल नहीं थी और मंदिर के दरवाजे बंद थे। हालांकि बच्चे गायब थे, बिना किसी निशान के गायब हो गए। उनके खिलौने वहीं पड़े थे, जैसे वे अचानक गायब हो गए हों। हवा में खून की धातु जैसी गंध थी और सिर्फ हवा में पत्तों की सरसराहट से ही भयानक खामोशी टूट रही थी। यह खामोशी दिल दहला देने वाली थी। गांव वाले अपने दिल में जानते थे कि बच्चों का क्या हुआ होगा। उनके चेहरों पर चिंता और डर साफ झलक रहा था। कहानी सच थी और उन्होंने अपनी जिज्ञासा की कीमत चुकाई थी। पुरानी किताबों में लिखी कहानियां अब हकीकत बन चुकी थी। गाय का सर बना रहा एक खामोश, अनदेखा भूत गांव में घूमता रहा। उसकी उपस्थिति हर कोने में महसूस की जा सकती थी। उस अंधेरे की एक भयानक याद दिलाता रहा, जो हकीकत के पर्दे के ठीक पीछे छिपा था।
यह अंधेरा हर किसी के दिल में डर पैदा कर रहा था। हनाड़ा पर एक भयानक खामोशी छा गई थी, जैसे समय थम गया हो। हर कोई इस खामोशी के पीछे छिपे रहस्य को जानने के लिए बेचैन था। एक खामोशी जो उस आतंक के बारे में बहुत कुछ कहती थी, जो उन लोगों का इंतजार कर रहा था। यह खामोशी एक चेतावनी थी। जो गाय के सर की कहानी फुसफुसाने की हिम्मत करते थे, वे जानते थे कि यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई थी जो उनके सामने आ चुकी थी।